हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे योग का इतिहास एवं विकास क्रम। योग का इतिहास। योग का वर्णन सर्वप्रथम श्रुति और स्मृति ग्रंथों में मिलता है। वेदों को श्रुति परंपरा से संबंधित माना जाता है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में सर्वप्रथम योग शब्द की चर्चा हुई है। योग से संबंधित विषयों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन योग का उद्गम वेदों की रचना से ही पूर्व माना जाता है। योग की उच्चतम अवस्था में ही ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषियों ने ब्रह्मांड में निहित सत्य एवं रहस्य का साक्षात्कार करके ही उसे वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट किया। वेदों के अनुसार योग परंपरा जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा वो थे हिरण्यगर्भ। वेदों में योग का क्या महत्व है? अब हम डिस्कस करेंगे वेदों में योग का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे कि ऋग्वेद में योग का क्या महत्व है। यस्मावदते न सिध्यति यज्ञो विप्सी च तत्सन सधिनाम योग मिन्वन्ति। अर्थात जो विद्वान बिना योग के कोई भी कर्म करते हैं वे पूर्ण नहीं होते। वेदों में योग के अनुष्ठान के बिना कर्मों को करना अनुचित बताया है। इस प्रकार योग का वेदों में बहुत महत्व बताया है। योग का मूल अर्थ चित्त में आने वाले विकारों को दूर करना है। इसके पश्चात समाधि के विषय में वर्णन मिलता है। स घ नो योग आभुवत स राय स ऊर्ध्याम गमद वाजेभिरा स नः। अर्थात परमात्मा के सानिध्य से हमें समाधि सिद्ध हो तथा ईश्वर की कृपा से विवेक ख्याति व ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो। इसके उपरांत योग सिद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई है, जिसका उल्लेख वेदों में निम्न प्रकार मिलता है। योग योगे तव सत्रम वाजे वाजे ध्वामहे सखाए इंद्रमते। अर्थात हम अभ्यासी जब योग समाधि हेतु साधना करते हैं तो उसमें आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए ऐश्वर्यवान परमात्मा इंद्र से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार योग साधना में परमात्मा की शरण लेना साधना हेतु सार्थक माना गया है और इसलिए हम परमात्मा का आह्वान करते हैं। वेदों में दिए गए योग शास्त्र का मूल उद्देश्य है आत्मा व परमात्मा का एक रूप होना। इसके लिए साधक की अभिप्सा ऋग्वेद के इस श्लोक में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। यद्गमने शयामहं तवं वाम ध्यासया अहम स्युष्टे सत्या इहाशिह। अर्थात हे अग्निदेव, यदि मैं तू अर्थात समृद्धि संपन्न हो जाऊं या तू मैं हो जाए तो मेरे लिए तेरे आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाएं। वैदिक श्लोकों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई विशाल ऊर्जा है जिसके स्वरूप का वर्णन अभेद ज्योति, परमद, परम व्योम आदि नामों से ऋग्वेद में मिलता है। इसी ऊर्जा के उद्देश्य से योग साधना की आकांक्षा की गई है। ठीक है गाइज, अभी इसको यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी कुछ इसी तरह की वीडियोस आएँ तो आप कमेंट कर देना। मैं अच्छी नॉलेज की वीडियो लेके आती रहूँगी वेदों से रिलेटेड और योगा से रिलेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।